नमस्कार दोस्तों। दिशारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल कभी आता है कि आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है? हमेशा समाचार के सुर्खियों में ये न्यूज़ एकदम बना रहता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अभी जो है रुपया गिरकर 95 रुपये के पार पहुंच गया। इसी के बारे में आज हम पूरी पड़ताल करेंगे और हमारी यह वीडियो आज इसी के ऊपर निर्भर रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या सच में रुपया इतना कमज़ोर हो गया है? और अगर हाँ, तो इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? इन्हीं सब बातों को जानते हुए हम ये भी जानेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है, इसके पीछे असली कारण क्या है और इसका आम आदमी एवं देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। रुपया कमज़ोर होने का मतलब ये है कि आप डॉलर के मुकाबले कितना रुपया दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि $1 खरीदने के लिए आप 60 रुपये दे रहे हैं पहले, लेकिन अब जो है $1 के मुकाबले आपको 95 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें $1 खरीदने के लिए अब पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी रुपया कमज़ोर हो गया और डॉलर मजबूत। इसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला है कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। यानी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो समझो कहीं ना कहीं रुपया भी दबाव में है। दूसरा कारण है वैश्विक तनाव, जैसे मध्य पूर्व में तनाव या युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब इससे क्या होता है, निवेशक डर जाते हैं, वे सुरक्षित जगह में पैसा लगाते हैं। डॉलर मजबूत होता है जिससे रुपया कमज़ोर होता है। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों की निकासी। जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं, वे रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं, इससे रुपया और गिरता है। चौथी हम ये समझ सकते हैं कि ब्याज दरों का अंतर, यानी भारत में ब्याज दर कम है और अमेरिका में ज़्यादा। यह तय करता है कि पैसा कहाँ जाएगा। जब ब्याज दर बढ़ता है और उतना नहीं बढ़ता तो निवेशक अमेरिका की तरफ भागते हैं, डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है। पैसा वहीं जाता जाता है जहां उसे ज़्यादा फायदा मिले। अब समझते हैं इसका असर यानी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी आम आदमी पर या देश पर। तो सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगे हो जाएंगे और यह सीधा आपकी जेब पर असर करेगा। दूसरा, आयात महंगा होगा, यानी मोबाइल, लैपटॉप, मशीनें सब महंगे हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस पर असर पड़ेगा, जिससे निवेश कम, नई नौकरियां कम। शेयर बाजार गिर सकता है। विदेशी निवेशक अगर पैसा निकालते हैं तो जाहिर सी बात है शेयर बाजार को झटका लगेगा। आप समझते हैं क्या कोई फायदा भी है इससे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो इससे निर्यात बढ़ेगा,
भारतीय सामान विदेश में सस्ता मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे भारत का कपड़ा विदेश में ज़्यादा बिक सकता है। आईटी सेक्टर को फ़ायदा होगा, कंपनियां डॉलर में कमाती हैं, उन्हें ज़्यादा रुपए मिलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशियों के लिए भारत सस्ता, ज़्यादा लोग घूमेंगे, जिससे ज़्यादा लोग घूमेंगे। अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, यह समझने का प्रयास करते हैं। अगर रुपया लगातार गिरता रहा तो महंगाई बढ़ेगी, विकास धीमा हो सकता है, निवेश घट सकता है, लेकिन निर्यात बढ़ सकता है, कुछ सेक्टर मजबूत हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि तेल महंगा है, दुनिया में तनाव है, विदेशी निवेश बाहर जा रहा है और अमेरिका ज़्यादा आकर्षक बन गया है। इसलिए इसका असर आपकी जेब, नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो कि बेहद गंभीर स्थिति माना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान आर्थिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार और आरबीआई रुपया गिरने से कैसे बचाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।